सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर के। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा और बरवाला का संपूर्ण जजमेंट है भगत भाइयों। तो जब तक आप भगत भाइयों इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको इस बात से आप अनजान रहोगे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है या दोषी है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है भगत भाइयों, इस पर थोड़ा विचार करना है। तो भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था, इसमें 5 में एक बच्चे की हत्या हुई थी भगत भाइयों। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की गिरफ्तारी हो गई थी भगत भाइयों, क्योंकि इन गुंडों ने झूठ बोला था कि संत रामपाल जी महाराज तो आश्रम में है ही नहीं, और संत रामपाल जी महाराज आश्रम से गिरफ्तार हुए थे भगत भाइयों। और भगत भाइयों, इन लोगों ने बड़ा भारी षड्यंत्र के तहत ये जो बरवाला कांड करवाया था भगत भाइयों, सोची समझी ये राजनीतिक चाल थी भगत भाइयों। बरवाला कांड कराने वाली छोटी घटना नहीं थी भगत भाइयों। इसमें 51 आदमियों की ट्रस्ट थी भगत भाइयों। ये नकली ट्रस्ट थी, वो भी फर्जी ट्रस्ट थी भगत भाइयों। इन लोगों ने 5 में एक बच्चे का हत्या कर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और झूठी गवाही दे दी। बोला कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आदेश दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आदेश दिए, हमने आदेश का पालना की है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने तो बोला था कि मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने भगत भाइयों आश्रम के अंदर मारने की बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। आखिर इन लोगों ने 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया, झूठी गवाही देकर भगत भाइयों। गिरफ्तार होने के बाद में भगत भाइयों, प्रशासन ने जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खंगाला, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर जब 27 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए थे भगत भाइयों, और 40,000 फोर्स लगाई गई थी भगत भाइयों। 27 करोड़ रुपए वसूली करने के लिए प्रशासन ने जब इन लोगों की तफ्तीश की भगत भाइयों, तो तफ्तीश में क्या पाया गया भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच भी जमीन नहीं है। जो ये संत रामपाल जी महाराज के नाम पर इन लोगों ने, गुंडों ने आश्रम बना रखे ना, तो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर ये लोग ठग रहे हैं। अरबों खरबों रुपए इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के नाम पर लूटा है भगत भाइयों, अरबों खरबों रुपए। ब्लड डोनेशन, खून दे दो, देह दान दे दो, किडनी दे दो, 10वां अंश दे दो, जोत के दे दो, पाठ के दे दो, वकील के नाम पर दे दो भगत भाइयों। तो ये बोल रहे हैं 9-10 आश्रम, बड़े बड़े आश्रम हैं, जैसे सौजत है, धनाना है, कुमानी है, MP है, बैतूल के अंदर जितने भी बड़े बड़े आश्रम, वो 550 आश्रम छोटे बड़े हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का एक भी आश्रम नहीं है इसके अंदर। 27 करोड़ रुपए सरकार से वसूली करने के लिए तफ्तीश की तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी, और 1 रुपया भी बैंक के अंदर बैलेंस नहीं है भगत भाइयों। तो ये झूठ बोल रहे हैं, गुंडे बोल रहे हैं कि सब ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज के हैं। भगत भाइयों, आप इनको बोलो कि संत रामपाल जी महाराज के नाम आश्रम है और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर ट्रस्ट है, तो हमारे को इसकी लीड दिखाइए। और भगत भाइयों, आप इन गुंडों से आप जजमेंट की फाइल मांगिए। संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हम लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, लीला नहीं कर रहे हैं, लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं। जितने भी नामदान सेंटर भगत भाइयों, अब ये सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो 6, 7, 8, 9 का जो भंडारा भगत भाइयों, उस भंडारे के अंदर परमिशन नहीं मिली है। उस परमिशन में देख लेना, इन आश्रमों में बड़ा कांड होने वाला भगत भाइयों। जैसे MP मंदसौर में हुआ था, MP मंदसौर में विष्णु ने भी एक समागम करवाया था भगत भाइयों, उसके अंदर परमिशन नहीं ली थी सरकार से, बगैर परमिशन वो काम हो रहा था भगत भाइयों। तो वहाँ पर एक देवीलाल कोऑर्डिनेटर था, उसके गोली लग गई थी और वो मर गया था, कुछ नहीं बना। उसके बाद में थाने में गए तो थाने वाले ने बोल दिया कि आपने परमिशन अगर ली होती तो ये कांड कभी नहीं होता। तो भगत भाइयों, ये भी जो अभी आश्रमों के अंदर जो ये 6, 7, 8, 9 का जो ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंदर भगत भाइयों
अनेक गुंडे आएंगे भगत भाइयों। ये बरवाला कांड से बड़ा कांड होने वाला है, और समय रहते भगत भाइयों आप जाग जाओ। उसके अंदर तो 5 बंदर एक बच्चे की हत्या हुई थी, और इन आश्रमों के अंदर काले कमांडो पाले जाते हैं भगत भाइयों। पता नहीं कितने आदमी यहाँ पर मर सकते हैं। क्यों कि इन लोगों का तो एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए। जेल से बाहर नहीं आने का मतलब क्या है कि जब ये प्रोग्राम आश्रमों में करवा रहे हैं, कभी आमंत्रण दिवस मनाते हैं, कभी जन्म दिवस मनाते हैं, कभी कौन सा दिवस मनाता है, तो इनके अंदर एक दिन जब देख लेना भगत भाइयों ये हजारों सैकड़ों आदमी मराएंगे। जैसे हाथरस यूपी के अंदर कांड हुआ था, वैसे ये कांड करवाने वाले हैं भगत भाइयों। और कुछ नहीं बनेगा, ये बोल देंगे ये तो अपने आप आए तो हमने बुलाया ही नहीं। जो ये पीले पर्चे डाल सकते हैं ना भगत भाइयों, कि 6, 7, 8, 9 का अपना भंडारा प्रोग्राम है, तो ये इनसे बोलोगे पीले पर्चे साथ में परमिशन डालो कि हमने परमिशन ली है आने और जाने की, अन्यथा भगत भाइयों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और मैंने भगत भाइयों क्रोथा, बरवाला और चुरानी, इसके अंदर पूरा जजमेंट है। संत रामपाल जी महाराज को जेल में किसने भिजवाया है, और 5 बजे एक बच्चे की हत्या किसने की है। अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। शायद साहेब जय हो बंदी टोटगी।